पक्ष की याचिका को सुनवाई के लायक माना, लेकिन मस्जिद में नमाज भी जारी रहेगी। अयोध्या और काशी मामले को लेकर आपको बेसिक अंतर दिखेगा कि इस बार कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि बताने वाले ज्यादा हैं, हिंदू पक्ष से भी और मुस्लिम पक्ष से भी। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा बाकी किसी पुराने स्ट्रक्चर पर दावा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही टोन डाउन दूसरे पक्ष की तरफ से भी है, जो कह रहा है कि अदालत के फैसले पर सबको भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खाली जगह हम लोग के पक्ष में फैसला है। जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सके। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। मथुरा भी अभी एक प्रश्न के तरह खड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने। तो तारीख पे तारीख, आज भी थी तारीख, लेकिन आज आया एक फैसला भी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वारिस पठान हैं, हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं स्टूडियो में, आरएसएस सपोर्टर संजीव उनियाल हमारे साथ हैं, आपको आचार्य देवकी नंदन ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, सुमैया राणा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और मौलाना अली कादरी को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान, आज तारीख भी थी और आज एक फैसला भी आया, आपका जवाब। नहीं, क्या फैसला आया आज? कुछ देखिए आदित्य जी, आज कोर्ट के अंदर हमारी जो 5 हिंदू बहनों ने याचिका डाली थी कि हमको वहां पे प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए, तो उस पर तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी तो आपको रुकना है, सब बाद में हियरिंग होने वाला है। नमाज की वहां पे इजाजत जो पहले कंटिन्यू है, जहाँ पे वजू करने का इजाजत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो कंटिन्यू है। तो इतना हो हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैटर पेंडिंग है। लेकिन हमारा पहले दिन से ये मानना है आदित्य जी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सबसे पहले तो वहां पर जो कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे करना, वही पर से इलीगल था, आप नहीं दे सकते, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कानून है वो पार्लियामेंट में पास किया गया है। और बाबरी मस्जिद केस की जब सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जो है 15 अगस्त के पहले, उसको आप वहां पर उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये साफ सुथरा। तो क्या करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? चलिए बताइए, क्या उसका एक्ट का फैसला आ गया? नहीं आया, तो अभी सुनेंगे, सुनवाई होगी और मुझे यकीन है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ये आज क्या प्ली थी। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं वारिस भाई, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। ऑर्डर 7, रूल 11, इजाजत मांगा था वो 5 महिलाओं ने वहां पे। नहीं, ये ऑर्डर 7 सूट के लिए, ऑर्डर 7 भाई, ये सुनवाई तो, ये जो अर्जी थी ये तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी थी ना, जिसने चैलेंज किया था मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट को। और सूट क्या था? 5 महिलाओं ने कहा कि उन्हें पूजा का अधिकार मिले ज्ञानवापी कंपाउंड में, उसी को चैलेंज किया गया था। दुहाई दी गई थी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वक्फ फैक्ट्री दुहाई दी गई थी। मैं आपके सामने अब जो ऑर्डर है 26 पन्नों का ये ऑर्डर है, उसी में से मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ वारिस भाई, क्योंकि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उठाया है। आप मुझे उस पर जवाब दे दीजिएगा जी। तो ऑपरेटिंग पार्ट से ठीक ऊपर का जो लास्ट पैरा है मैं पढ़ रही हूँ,
मुझे पूरा यकीन है आपके पास भी ऑर्डर की कॉपी होगी, उसमें साफ जज साहब ये लिखते हैं, इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशंस एंड एनालिसिस I have come to the conclusion that the suit of the plaintiffs is not barred by the Places of Worship within brackets Special Provisions Act 1991. आगे के एक्ट में तुम्हें जाए नहीं रही, आपने कहा Places of Worship Act, उसी की बात कर रही हूं। जज साहब ने क्लियरली लिखा I have come to the conclusion, मैं इस कंक्लूजन पर आया हूं कि ये जो सूट है Places of Worship Act, उसे बार, उस पर रोक, उसकी मेंटेनेबिलिटी में रोड़ा नहीं बनता। आपका जवाब बस इस पर। नहीं तो वहां पे क्या उन्होंने इजाजत दे दिया क्या जज साहब ने कि हमारी महिलाएं जा सकती है पूजा करने के लिए? सवाल वारिस भाई आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आज अदालत के सामने क्या सवाल था। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आज जो सुनवाई था सूट की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, तो सिंगल जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम इसको एडमिट करते हैं, हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। अब एविडेंस को लीड करना है। सुनिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है ना, सब जुडिस मैटर है ना। जब इन्होंने वहां पे याचिका डाली थी, कहा था कि यहाँ पर शिवलिंग है, जबकि वहां के याचिकाकर्ताओं का ये कहना था, मुस्लिम पक्षकार का ये कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फुव्वारा है, इतने बरसों से वहां पे फुव्वारा है और लोग वहां पे वजू करते थे। तो वो तो सब मैटर पेंडिंग है। तो इतना सा जब ये हुआ है तो आज लोगों ने फिर मिठाई पेड़े बांटना चालू कर दिए सब तरफ और एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं देश के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं, या जो आपके पास पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आपके डिबेट के ऊपर, आदित्य जी, उनको पूछे क्या कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा आज भी मानना है, और जो मुस्लिम पक्षकार है अंजुमन कमेटी जो है, अंजुमन कमेटी, जाहिर सी बात है, मुझे यकीन है कि जो आज जज साहब ने ऑर्डर दिया है इसको चैलेंज भी करेंगे और एविडेंस भी लीड होगा। एविडेंस लीड होगा, एविडेंस के बाद में फैसला आएगा। उसके पहले ही बोल देना कि नहीं वहां पर ये सब इजाजत मिल गया, ये गलत। नहीं वारिस भाई, किसी ने नहीं कहा, एक सेकंड रुक जाइए उनियाल जी, ये किसी ने नहीं कहा कि पूजा करने की इजाजत मिल गई। वारिस भाई, कम से कम जी न्यूज पर तो आपने नहीं देखा होगा सर, किसी ने नहीं कहा। मैं तो देख रहा हूँ टीवी के ऊपर ही, मैं तो हर तरफ देख रहा हूँ मिठाई बांटी जा रही है, ट्विटर पे लोग डाले जा रहे हैं कि मुसलमान केस हार गए, अब वो पूजा करने की इजाजत मिल गई। उसको कोर्ट ने डिसमिस किया है, उस पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उस पर बात हो रही है, उस पर बात हो रही है, क्योंकि एक बड़ी दलील जो आपके द्वारा दी जा रही थी, और असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। आज कोर्ट ने कहा कि वो उसे बार नहीं करता, नहीं हो सकती, सिर्फ इतनी पॉइंट है, सिर्फ इतनी बात है, आप उसको क्यों नहीं एडमिट कर पा रहे? ठीक है, अब आप काउंटर्स लीजिए, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, अब आप काउंटर लीजिए। पहले संजीव उनियाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अदिति, मैं 3-4 बातें कहूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली मैटर क्या था, कि बीइंग एन एडवोकेट, और उसको सोशल उससे जो है कड़ियों से जोड़ने की कोशिश करूंगा 30-40 सेकंड में। 7/11 का ऑर्डर, 7/11 अपने आप में ये कहता है, क्या ये कॉज, किस कारण से ये जो मैटर लगाया था वो बिल्कुल भी बनता नहीं है। क्या स्टैंप ड्यूटी कम थी, क्या अंडर वैल्यू थी, क्या कॉज ऑफ एक्शन नहीं था? इन बातों को लेकर जब पहली बार कोर्ट में गया था ये आपका अंजुमन, तब जाके वहां पर अपील में गए हाई कोर्ट में, और उसका सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये फैसला जुरिसडिक्शनल कोर्ट यही कोर्ट करेगा जिसने आज फैसला दिया है, और ये वहां से घूम कर आए थे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके आड़े नहीं आता, वक्फ बोर्ड वाला जो एक्ट है वो इसके आड़े नहीं आता, विशेषकर टेंपल एक्ट, तीनों एक्ट इसके आड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और डीटी में क्या खास तौर से कहा गया है, जो कि राम मंदिर के फैसले में भी 2019 में कहा गया था, उसमें खास तौर से यह बोला गया, फैसले का पार्ट है, पेज नंबर 14 और 15 पे पढ़ सकते हैं हम, उसमें क्लैरिटी से यह लिखा हुआ है कि एक बार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आइडियल पर्सनैलिटी मानी जाती है, जो कि मस्जिद में ऐसा नहीं होता। मस्जिद तो एक जगह है जहां पर कि सिर्फ आपको नमाज के लिए बताया जाता है, तो वही डाइटी जो लीगल पर्सनैलिटी, एक मिनट आदित्य मैं पूरा करूं, वो लीगल पर्सनैलिटी, प्लीज जल्दी से बात पूरी, वो लीगल पर्सनैलिटी है। मैं लॉ की बात कर रहा हूं। लीगल पर्सनैलिटी अगर बीच में कुछ टाइम व्यवधान भी आता है पूजा में तो उसको लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है। और एक मिनट और बात करूंगा आपसे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 जो अपने आप में कहता है, उससे पहले के जो प्लेसेस थे, ये तो 1947 से पहले 1991 क्या 1947 तो स्टैब्लिश हो चुका है कि मंदिर था अपने आप में, तो वैसे भी फेवर में जाता है। अगर आप हायर जाके उन डिटेल्स में मैं यहां पर इस डिस्कशन में जाऊंगी नहीं, जो यहां पर वारिस पठान बात उठा रहे थे। सुनिए उनियाल जी को, वारिस पठान 30 सेकंड्स प्लीज, उसके बाद 10 सेकंड में इनको जवाब दे देता हूं।
ये बता रहे अपने आप को लीगल अपने आप को कानून सिखाने जा रहे थे, तो मैं इनको सिखाने जाऊंगा, जरा थोड़ा कानून बताऊंगा। आप यार जजमेंट तो पढ़ लो, आपको पता है ना ज्ञानवापी मस्जिद, जजमेंट तो आदित्य ने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, आपको पता है ना। क्या पेंडिंग है? आपने कहा कि 1947 के पहले ये था। अरे सुनिए, उमा भारती जी सांसद थी, उमा भारती जी जो है ना सांसद थी भाजपा की, जब ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ उस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में उन्होंने कहा था, ये सारी चीज को संज्ञान लेने के बाद भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप तक 1981 आया है, आपको पता है ना। और अरे तो उसमें तो फिट नहीं बैठे आप, क्या कहा था कि कोर्ट में कुछ अगस्त 1947 के पहले जितने भी मॉन्यूमेंट है, वारिस भाई मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है, समाज को, जाति को, देश को। ऑर्डर आ गया, एक सेकंड, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आ गया, ये कानून सिखाएंगे, क्या वैल्यू है? चलिए बताइए। आज यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज। नहीं, एक सेकंड, ये स्टाइल है इनका। एक सेकंड उनियाल जी प्लीज, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। अगर दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी इस डिबेट से, बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। ये दर्शकों के लिए डिबेट है। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अदिति जी, जो आज अदालत ने कहा कि यह विषय सुनने योग्य है, यह वाकई ही बहुत सारे सनातनियों के लिए हर्ष का विषय है। जहां सुनवाई की कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती थी, जहां नंदी की प्रतीक्षा को सदियां बीत जाएं, वहां अगर कहीं एक सूरज की किरण दिखती है और उसे सुनवाई योग्य समझा जाता है, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी को अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए। मगर किसी की प्रसन्नता किसी के लिए विषाक्त कैसे हो सकती है? यक्ष प्रश्न यह है, बैठ करके चर्चा कर कर चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, मगर करता कौन है? राम मंदिर को लेकर के 26 से 27 बार वार्ता हुई, बीच से उठकर भाग जाते थे, सुनता कौन है? आज अगर जो इस पर कोई कानून का फैसला आया है या कानून ने सुनने योग्य समझा है, तो मुझे लगता है कि उसका स्वीकार और उसका सम्मान होना चाहिए, बजाय कि उसका सम्मान करने पर हम लोग उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी बातों और अपने तर्कों से दूसरे को छोटा बनाने लगे, तो ये चीज चलती नहीं है। जनता सब समझती है अदिति जी, जनता कोई मौन जरूर रहती है, पर वो हर चीज से भली भांति परिचित है। मैं पहले भी और आज भी एक ही शब्द कहता हूं कि पहले दीवारें चिल्लाती थी मगर सुन नहीं पाती थी, मगर आज पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। उसके बाद भी अगर किसी को दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता, तो यह किसी का दोष नहीं है। हां, अपनी खामी जरूर हो सकती है। जैसे पूरे शरीर में नाभि है, वैसे काशी में ज्ञानवापी है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? छोटा सा बात है बस। जल्दी से एक जवाब मैं लूंगी, पहले वारिस पठान आपसे, उसके बाद सुमैया राणा जी और देवकीनंदन ठाकुर जी। जल्दी जल्दी प्लीज। स्वामी दीपांकर जी ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है सुनवाई करेंगे। इन्होंने माना है इस बात को, मुझे खुशी है। सुनवाई होगी, फाइनल फैसला नहीं होगा, मगर मैं तो देखता जा रहा हूं आदित्य जी, मैं भी देख रहा हूं हर तरफ मिठाई पेड़े बांटे जा रहे हैं, लोगों को गलत अफवाहें फैला जा रही है कि महिलाओं को वहां पे वर्शिप करने की इजाजत दे दी गई है। तो इस तरह का नहीं हो तो आपको बोलना पड़ेगा स्वामी जी लोगों को कि आप ये गलत बात मत दोहराइए। सब तरफ ये सुनवाई के लिए रखा हुआ है, अब सुनवाई होगी, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों तरफ से एविडेंस लीड किया जाएगा, उसके बाद जज फैसला करेगा, सिंगल जज है। मगर हमको यकीन है कि कोई भी कायदा कानून के अभाव नहीं है। देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, देश संविधान पे चलेगा, देश बनाए हुए कायदे कानून पे चलेगा, और कोर्ट का कायदा आप भी मानेंगे, कोर्ट का जो फैसला होगा मैं भी मानूंगा। और कोर्ट ने ये कहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बाबरी मस्जिद के टाइम कि आप 1947 15 अगस्त के पहले जितने भी मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो अगर यह मस्जिद है, ऐसा मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वह वजूखाना है, ऐसा मुस्लिम पक्षकार ने कहा कोर्ट में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकोगे। अब देखते हैं जज साहब न्यायाधीश इस पर क्या फैसला देते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, क्या नया कानून लाने की कोशिश करेंगे न्यायाधीश, और सिंगल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर, हिंदू पक्ष का अपना दावा, बिल्कुल हिंदू पक्ष का अपना दावा है, हिंदू पक्ष का अपना दावा है। स्वामी दीपांकर 20 सेकंड्स, उसके बाद प्लीज जल्दी से सुमैया राणा और देवकीनंदन ठाकुर जी। अगर वारिस भाई हम लोग कानून का सम्मान नहीं करते तो 500 साल की अयोध्या को लेकर प्रतीक्षा नहीं होती और 300 साल की नंदी की प्रतीक्षा नहीं होती। निसंदेह हम सम्मान करते हैं। आप खुद से अगर जो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप ही के सदर कहा करते थे पार्टी के कि कानून सुप्रीम कोर्ट एक मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अंत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि कभी कभी शब्द स्वयं घूमकर अपने ऊपर आ जाते हैं या हमारी तरफ ही हमारी चार उंगलियां हो जाती हैं। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि कानून का सम्मान करें और कानून की प्रकाश में या कानून की रोशनी में ही अपने आने वाले मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि जो प्रशस्त होते हैं वही कहीं ना कहीं दक्ष होते हैं। वाइस पठान, मैं यहाँ पे आरएसएस के विचारक जो बैठे हुए आदित्य जी, उनको 10 सेकंड के अंदर एक बात बता दूंगा कि आप आरएसएस के विचारक को, यहाँ पे लिखा हुआ है उनियाल जी, आपके ही जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भगवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद में जाकर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर क्यों आप इस तरह की बातें नेशनल टीवी के ऊपर कर रहे हो? क्या मोहन भगवत को पता है ये सारी चीजें? क्यों ढूंढने की कोशिश कर जा रही है? क्यों नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है देश का। ये बढ़ती हुई महंगाई से, जीडीपी से, पेट्रोल डीजल गैस के भाव से, बेरोजगारी से, तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आपके लिए ताजा मुद्दा हो गया। ये मुद्दा आपने ताजा कर दिया था। अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 May 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोजल एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज़ को, जिस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए, अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं।
आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप। दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज़े अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वफ़ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वफ़ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वफ़ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया, जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वफ़ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो फिर आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो वर्षिप एक्ट है उसको लेकिन बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज़े अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की ज़मीन, नॉर्थ साइड पूरा वफ़ है। तीसरा 1942 का वफ़ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वफ़ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर? नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना? तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके ने, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज होगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था। 91 एक्ट जरूर है, मगर अगर सब 91 एक्ट जरूर है, क्या समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है,
फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। आप बाबरी मस्जिद को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन है। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गजेट इशू हुआ कि ये वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर, आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं, इसमें तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की, तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड हुए? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जितना खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। So you are saying that now not only Babri Masjid case of this case as well, you're saying such kind of repercussions will occur as well, because you're saying my apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 act? The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. There should not be perpetual litigation. And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Mahbooze Ahle Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad versus State, the court in its judgment in 1936. तो इस वक्त आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे हैं, कई बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि ये एक गलत तरीके से इसको देखा जाएगा और अब इसे लेकर मामले, इस तरह के मामले कोर्ट में बढ़ेंगे। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा है। क्योंकि इस अर्जी में ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी में उसी एक्ट को कोट किया गया था, और जो 5 हिंदू महिलाओं द्वारा जो सूट फाइल किया गया था
जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें पूजा का अधिकार मिले ज्ञानवापी कंपाउंड में। उसी की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी, जिसे आज डिसमिस कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते एक बार फिर से। The Supreme Court on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district by the district judge. I am sure that the Intizamiya committee will appeal. They should appeal, and this will go. But my apprehension is being proven right. On the day Babri Masjid judgment was given, I had told you categorically that such issues will be raked up. तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे हैं इस वक्त, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसे जाना चाहिए, दे शुड और दे विल। तो यानी जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है उसे ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि बाबरी को लेकर जो उनका डर था वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अब ये मामला जो है ये बाबरी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही वो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उनकी नजर में फंडामेंटल हिस्सा है। ऐसे में इस तरह से प्ली को रिजेक्ट या डिसमिस कैसे किया जा सकता है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की आशंका है, उन्हें ये डर है कि अब ये इस तरह के मामले जो हैं वो कंट्री को, इस देश को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त उमा भारती जी हैं और उमा भारती जी का नाम लगातार हमारे इस डिस्कशन में भी बार बार आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी बार बार आया। मैम बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जी न्यूज के लिए साथ आज आप जुड़ी हैं, धन्यवाद मैम और स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी नमस्कार, जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जो अर्जी थी उसे डिसमिस कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया। और आप बीजेपी बार बार कहती है ये इस बात को कि अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी। याचिका को सुनने के लायक माना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। यह एक सकारात्मक दिशा में उठा हुआ कदम है और ये सच्चाई है 91 में जब मनमोहन सिंह जी की, नरसिंह राव जी की सरकार जब पूजा स्थली विधेयक लाई थी जिसमें उन्होंने अयोध्या को इससे बाहर किया था और अडवाणी जी ने मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं बहस की शुरुआत करूं, तो उस पर बोलते हुए मैंने पार्लियामेंट में भी यही निवेदन किया था कि आप मथुरा और काशी को भी इस विधेयक से अलग कर दीजिए, क्योंकि ये अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं के वैसे ही हैं जैसे मुसलमानों के मक्का मदीना हैं और ईसाइयों के वेटिकन सिटी हैं। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग काशी में है, कृष्ण जगत गुरु की जन्मभूमि मथुरा है और राम जो आदर्श रामराज के संस्थापक भगवान के विष्णु के अवतार हैं उनका स्थान अयोध्या है। ये तीनों स्थानों को अगर आप ऐसे ही बनाए रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगी, लोग बार बार अपमानित अनुभव करेंगे और वो अपमान आक्रोश में बदलता जाएगा। इसलिए अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है तो वो यही है कि अभी ही ये तीनों स्थानों पर ऐसा होने दीजिए। तो हिंदू बहुत उदारवादी समाज है, वो एक 3 स्थान को प्राप्त करके इतना प्रसन्न हो जाएगा कि वो बाकी मुसलमानों की किसी मस्जिद पर संकट आएगा तो स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी बात स्वीकार नहीं की गई और इसलिए अडवाणी जी ने कहा कि हम इस विधेयक का बहिष्कार करेंगे और अंत में हमने इस विधेयक का बहिष्कार करने का फैसला लिया। यानी हमारी पार्टी ने कभी भी इस विधेयक पर सहमति नहीं दी, हमने इस विधेयक को अधूरा माना और अयोध्या, मथुरा, काशी का समाधान समग्रता से ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है और डिस्प्यूट ऑफ लैंड का नेचर ऐसा होता है जिसको कोर्ट मान लेता है। अगर आप कोर्ट से बाहर कोई सेटलमेंट करके आ जाते हैं तो कोर्ट उसको मान लेता है, माननीय कोर्ट, लेकिन उसमें तय हो जाए कि कौन है दोनों पक्ष, पहले ये तय हो जाए और फिर वो दोनों पक्ष को कोर्ट मान्यता दे दे कि ठीक है आप जो तय करके हमें बता देंगे हम मान लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के संतगण पहल करें और अयोध्या, मथुरा, काशी का समाधान एक साथ ही हो जाए। तो मैम दो बातें, एक तो क्या आज आपको लगता है, आपने खुद जिक्र किया 1991 का संसद के अंदर जो आपका एक्सचेंज हुआ उसका, आपको लगता है अगर वो एक्ट उस वक्त ना आया होता
तो आज जो हालात हैं या जो बहस इस वक्त छिड़ी है या जो महादेव को भी कोर्ट जो गए हैं महादेव, ये नौबत नहीं आती? कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे विधेयक ले आते हैं जो आधे अधूरे होते हैं, तो उनका जो अस्तित्व होता है, उसमें जो शक्ति होती है वो नहीं रह जाती। अब जैसे इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी भी तो एक पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके ही आई थी, बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया था क्योंकि विपक्ष का बहुमत नहीं था। तो क्या देशवासियों की किसी समस्या का समाधान हो पाया था? तो कई चीज़ों में विधेयक से भी समाधान होता नहीं है। समाधान होता है जब हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रख करके सोचते हैं। ये तो हिंदुओं का गला दबाने वाली बात हो गई कि ठीक है अयोध्या अभी विवादास्पद है और मथुरा और काशी को अभी छोड़ दो। मुझे तो लगता है कांग्रेस धर्म की राजनीति की लड़ाई करवाना चाहती थी पूरे टाइम, और उन्हें सोचा ही नहीं था कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए उस समय भी उन्हें अयोध्या को विवादास्पद माना विधेयक के बावजूद भी, और मथुरा और काशी को बिल्कुल बाहर रखा, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ये भारत तोड़ो के ही वंश में पैदा हुए हैं, जिनने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, धर्म के नाम पर सिखों को, हजारों सिखों को भून डाला था। ये वही तो लोग हैं जिनने इस प्रकार से ये चीज़ें छोड़ दी ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें। अच्छा रहा कि अयोध्या का समाज शांति से निकल गया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मथुरा और काशी का समाधान भी शांति से निकाला आवे। तो जी के माध्यम से ही, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सबको निवेदन करती हूँ कि इस याचिका की स्वीकृति को आनंद लीजिए, स्वीकार करिए, लेकिन उत्तेजना मत फैलाइए इसको लेके। एक और जो मैम बात सामने आ रही है वो ये आ रही है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हिंदू पक्ष जिस तरह से जश्न मना रहा है, वो कह रहे हैं इसमें जीत हार नहीं देखी जानी चाहिए। ये जो अर्जी है इसे डिसमिस किया जाना, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उद्घोष किया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था। उनसे आप क्या कहेंगी? हम किसी को खुशी मनाने से नहीं रोक सकते। जो महिलाएं लड़ाई लड़ी हैं उनको श्रृंगार गौरी पर पूजा करने का अधिकार पहले था। बीच में मुलायम सिंह जी की सरकार ने उस अधिकार को रोका है। मैंने स्वयं श्रृंगार गौरी की पूजा की है, और इसलिए अगर उन महिलाओं को ये लगा है कि इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा है, तो क्या हम उनको खुशी, उनका गला घोंट दें और उनको हम इस बात की खुशियाँ ना मनाने दें? मैं तो कहती हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी जश्न मनावें कि एक समाधान की दिशा में ये कदम चला गया, ये बहुत अच्छा रहा। ये तो अच्छी बात है, एक सकारात्मक संदेश होगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अस्थिरता लेकर आएगा, इसके बाद अब बाबरी 2, बाबरी 3 और ये सिलसिला थमेगा ही नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको जो रोल निभाना चाहिए था वो उन्होंने निभाया ही नहीं। अभी नूपुर शर्मा की घटना के समय पे मैंने ओवैसी भाई से खुद कहा था कि देखो उसने गलत बोला, उसको नबी पे कमेंट नहीं करना था, पार्टी प्रवक्ता को मर्यादा से बाहर नहीं बोलना। तो पार्टी ने कार्रवाई की, उसने खेद व्यक्त किया, फिर उस पर FIR दर्ज हुई, और मैंने ये भी कहा कि वो सक्षम है, उन सब चीज़ों का सामना करेगी, उसको करना भी चाहिए, उसने भूल किया तो सामना करना चाहिए। लेकिन उसकी फ़ोटो को बूटों से रौंदना, सर तन से जुदा, उसको मारने की धमकियाँ देना, उनको दिखाना, और इनने एक लफ्ज़ नहीं बोला उसके खिलाफ, किसी ने भी, ना पुरस्कार वालों ने, ना जो हिंदुस्तान में ये शाहरुख और आमिर और सैफ अली जो ये सब बोल रहे थे कि हमको भारत में डर लगता है, अचानक ये खुश हो गए हिंदुओं के गले कटने से, और हिंदू महिलाओं के तस्वीरों को बूटों से रौंदा गया, इससे ये खुश हो गए ये लोग। तो थोड़ा हिंदुओं को भी कभी कोई मौका दीजिए ना खुश होने का। वो इसी में खुश हो गए कि कोर्ट का फैसला आ गया, बिना सर कटे ही खुश हो गए और लड्डू बांट लिए। ठीक। उमा भारती जी, राम मंदिर आंदोलन की फ्रंट लाइन जो थी उसका एक बहुत ही अहम चेहरा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी न्यूज़ से बात करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने ये कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवालों का उठना देश में अस्थिरता लेकर आएगा। उनका मतलब है कि इससे बाबरी 2, बाबरी 3 और ये सिलसिला थमेगा नहीं, ये आशंका है असदुद्दीन ओवैसी को। वहीं थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ से बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब काशी का विवाद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता नहीं, तो ऐसे में सवाल उठने की गुंजाइश ही नहीं है। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था
ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज़ को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए, अरे भाई फिर कैसा होगा ये? 1991 की जो एक्ट है उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहाँ से कहाँ ला गए ये, वो तो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास की थी उसका तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो यही कहा, पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? तो सुब्रमण्यम स्वामी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसे और ज्यादा डिटेल में साधारण भाषा में आपके सामने समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। सुमैया राणा जी, मैं आऊंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। यहां पर आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इससे अस्थिरता आएगी और अब एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। कितने केस हैं हमारे कोर्ट में इस समय, देश के कोर्टों में कितने केस हैं? अगर इससे कोई केस बनेंगे भी तो 200-400 केस और चले जाएंगे। हमारा सारा निर्णय तो हम लोगों को कोर्ट के माध्यम से ही कराना है ना। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सड़कों पे आ जाएं और सर तन से जुदा कर दें, ऐसे लोग तो हम लोगों को नहीं करना है ना। रही बात ये पूजा स्थल की बात कर रहे हैं, हमने उसके अगेंस्ट भी याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ही उसी के अगेंस्ट में केंद्र को नोटिस दिया है। अक्टूबर में फिर सुनवाई है। और हिंदू लोग इतने अच्छे हैं कि हर चीज का निर्णय संविधान के अनुसार चाहते हैं, और ये तो अभी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर कोर्ट भी ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, देश में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे क्या मतलब है? अरे भाई, हम मक्का का के कोई कहे कि हम मक्का पे केस करना चाहते हैं या मक्का को हम लोग अपनी जगह अंडर करना चाहते हैं, ये लोग हजम करेंगे? हिंदुओं के लिए चाहे वो शिव मंदिर हो, काशी हो, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, अभी तो हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कोर्ट का कि आपने कम से कम सुनना तो चाहा। इससे पहले 91 में तो हिंदुओं का गला घोटा गया था कि तुम कुछ बोलोगे ही नहीं। अरे भाई, बहुसंख्यक हैं हम लोग, और बहुसंख्यक होके हुए अगर हमें कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा तो हम अपनी बात कहां रखेंगे? और कोर्ट में अगर हम लोग बात रख रहे हैं तो हमारे ऊपर से ऐसे ये लोग किए जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। हम कोर्ट के माध्यम से न्याय चाहते हैं, और कोर्ट अगर न्याय दे रहा है तो ये लोग आंसू बहा रहे हैं। इसका मतलब है ये भाईचारा चाहते ही नहीं। ठीक, भाईचारे के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। सुमैया राणा जी, अभी आपने सुना देवकीनंदन ठाकुर जी की आवाज में रोष भी है। वो कह रहे हैं क्या हिंदू कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर हम तो कोर्ट के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए अदिति जी, पहली चीज तो राजनीति वाकई नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आस्था का मामला हो वहां पे कोर्ट ही बीच में आ रही है, यही एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन 5 महिलाओं की सुनवाई पर जो आदेश हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये भारत पाकिस्तान का मैच है जो लड्डू बट रहे हैं भारत की जीत पर, और इस तरीके से जो ये आडंबर रचाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि क्योंकि वहां पर अभी मुसलमानों को भी नमाज नहीं पढ़ने की तो मेरे ख्याल से कोई रोक लगाई नहीं गई है। तो अगर दोनों पक्ष निकल के आके ये लड्डूबाजी करते रहेंगे, लड्डू पेड़े बंटते रहेंगे, तो माहौल खराब होगा। अगर कोई चीज कोर्ट में है तो कोर्ट का सम्मान करते हुए और उसके फाइनल निर्णय का मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद ये लड्डू और पेड़े बंटने का अगर माहौल बने तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। अब रही बात, देखिए मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ विपक्ष के तौर पे, मुझे तो मंदिर मस्जिद से ज्यादा मुझे दिखाई देती है जनता की मुसीबतें, जो इस वक्त जिस मुसीबत में उत्तर प्रदेश खासकर चल रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 चीजें सिर्फ गिनवाना चाहूंगी तरीके से कैसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी सुमैया राणा जी। एक तो मुझे बहुत आपत्ति है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला, भारत में अगर कोई मामला हो तो वो भारतीयों का मामला है, भारत की अदालत में है। मैच नहीं जीते हैं हम कि लड्डू बट रहे हैं। मैंने कहा कोर्ट में मामला है, कोर्ट के मामले को अगर इंतजार कर लिया जाए फाइनल वर्डिक्ट का और उसके बाद ये लड्डू बटे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं वही कह रही हूँ कि माहौल को खराब करने का इस तरह की सेंसिटिव मुद्दे पर बात हो तो हमें शब्दों के इस्तेमाल पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे अपील है। अच्छा दूसरी बात, आप एक बात बताएं मुझे, ठीक है? मेरी बात पकड़ना है, मैंने क्या बुरा कह दिया? मैं आपको ये कह रही हूँ थोड़ा सा और संयमित तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा मैम, दूसरा सवाल मेरा ये है, सुमैया राणा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, भाई उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी है, वो वहां पूजा करना चाहते हैं, वो मस्जिद में नमाज रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूजा की बात कर रहे हैं, और अभी पूजा की परमिशन नहीं मिली वहां पर। अगर कोर्ट उनको पूजा की इजाजत देता है तो वो बिल्कुल वहां पर पूजा होगी और होनी चाहिए, पूजा होगी और होनी चाहिए अगर कोर्ट उसकी इजाजत देता है। बात वहीं की वहीं पर आ गई कि अगर कोर्ट ये जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का हम लोग देख चुके हैं, पूरा कितने सालों तमाशा बना रहा और उसके बाद आखिर में क्या नतीजा निकला, आज भी हम वहीं पर हैं। अगर कोर्ट कहती है कि वहां पर पूजा होनी चाहिए तो भारतीय संविधान के अनुसार और कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी कोर्ट का पूरा सम्मान है और न्यायपालिका पर पूरा हमेशा से विश्वास रहा है देश के मुसलमानों का, और उसको माना भी है। और आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट इस बात का प्रूफ है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद वाला मामला निपटाया गया है। तो इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं है। अगर वहां पर कोर्ट कहती है पूजा हो तो हो। हम अपना संवैधानिक अधिकार करते हुए जो मुसलमान है, अगर वो उस पर दावेदारी करते हैं तो वो संविधान के तहत कर रहे हैं। कोर्ट है, कोर्ट वो जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कोर्ट उसको खारिज करे, उसको कबूल करे, ये कोर्ट का अपना विवेक है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आपको अगर पूजा का अधिकार किसी को मिलता है उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा के अधिकार की अगर उम्मीद दिखाई दे और वो जश्न मनाए तो आपको ऐतराज उस पर है। चलिए अब 2 जवाब आप लीजिए। पहले माहौल खराब करने पे आपत्ति है। देखिए देश का माहौल खराब करने पे आप कह रही है देश का माहौल खराब होगा अगर किसी को उम्मीद की किरण दिखाई दे और वो इस तरह से तस्वीरें सामने आए। किरण नहीं है, उम्मीद की किरण नहीं। आपको भी मालूम है मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। लड्डू अगर आप उसको ना पकड़ना चाहें तो अलग बात है, आपको भी मालूम है। अलग बात है अदिति जी कि आपको मसाला मिल जाएगा, वो एक अलग बात होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरी इस डिस्कशन में मत कीजिएगा मैम। सुनिए प्लीज, मैंने बहुत संयमित तरीके से आपकी बात रखी है, सुनी है और अपनी बात रखी है। मैं बोल कुछ रही हूँ, आप सुन नहीं, मैं सुन वही रही हूँ जो आप कह रही हैं। मुझे किसी मसाले की जरूरत नहीं है मैम, आपने जो बातें रखी हैं वही वो दर्शक सुन रहा है, मुझे मसाले की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मर्यादित तरीके से बहस करती हूँ सुमैया राणा जी, और आप कई बार आई हैं मेरी बहस में। ये पहला दिन नहीं है जब आप मेरी बहस में आई हैं। अगर आप कोई बात बोल रही हैं और मैं इससे लेके आपसे स्पष्टीकरण मांग लूं तो ये बहुत जरूरी है। तो भाई ये देवकी नंदन ठाकुर जी ये कह रही हैं कि लड्डू नहीं बांटने चाहिए थे, क्यों बांटे हैं लड्डू? अरे क्यों नहीं बांटने चाहिए लड्डू? अभी तो लड्डू बांटने की शुरुआत है। अभी तो काशी से हमने लड्डू बांटना शुरू किया क्योंकि वो याचिका स्वीकार कर ली है। अभी तो हम तब भी लड्डू बांटेंगे जब मथुरा की याचिका भी स्वीकार होगी। हमें आपको दुख देने की, हम आपको दुख नहीं देना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग हमें सुखी नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि हम चाहे अल्पसंख्यक हैं लेकिन बहुसंख्यक दुखी होने चाहिए। बहुसंख्यकों का हम सर काट दें फिर भी कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। बहुसंख्यकों के मंदिर तोड़ दिए जाएं तो भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। बहुसंख्यक चुप रहें और अपने कमरे में बैठे रहें। अरे भाई, मेरे शिवजी का मंदिर तोड़ दिया गया था। अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा रहे थे, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा,
वो व्यक्ति ये कह रहा था कि अगर अयोध्या में ये निर्णय नहीं आया होता तो आज का दिन नहीं होता। मैं कह रहा हूं अगर मुगल शासकों ने हमारे मंदिर नहीं तोड़े होते तो आज ये दिन हमें भी नहीं देखना पड़ता। वो मुगल आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, तो आज हम लोग कोर्ट, और आज भी हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से न्याय चाहते हैं। हम तो आज भी इनसे कह रहे हैं कि भैया हमें 2 जगह और दे दो, काशी दे दो, मथुरा दे दो, भाईचारा निभाने की शुरुआत करो। 40,000 दावों की बात कही जा रही है, उन्हीं होंगे, ये आप वादा कर सकते हैं? अरे साहब पहले 2 तो दो, नहीं तो पहले हमें 2 तो दो, 40,000 की तो बात में बात कर। नहीं आप जब ये कह रहे हैं तो फिर बाकी दावे छोड़ दिए जाएंगे। इसे लेकर मोहन भागवत जी तो कह चुके कि हर जगह जाकर शिवलिंग ढूंढना बंद करें, ये तो मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने कहा यहाँ तो ये हम भारत में हैं। देखिए मैं मोहन भागवत जी का बहुत आदर करता हूँ और इस कण कण में यहाँ पर भगवान समाये, लेकिन अयोध्या, मथुरा और काशी, यहाँ हिंदुओं के प्राण बसते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के प्राण मक्का में बसते हैं। जैसे ये मक्का नहीं छोड़ सकते, हम काशी मथुरा नहीं छोड़ सकते। स्वामी दीपांकर ये कह रहे हैं, जो बात इन्होंने कही उसके बाद आप भी मानते हैं कि ये 2 जगह मिल जाए तो बाकी पर क्लेम नहीं होना चाहिए? मैं निसंदेह जो देवकीनंदन जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जो ये बहुत पहले हो चुका होता, जैसे उमा भारती जी ने कहा, तो इतनी सब विवशताएं होती नहीं। हिंदू निसंदेह उदार तो है, इसमें कोई 2 मत नहीं अदिति जी, मगर एक बात कहूंगा कि जो इस बात को हिंदू और मुस्लिम बना दिए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है भाई, ये आक्रांता वर्सेस संस्कृति है। और जब कोई हमारी संस्कृति को तबाह करता है तो हमारे भाइयों को हमारे साथ खड़े होकर उन आक्रांताओं को आवाज और जवाब देना चाहिए, ना कि यह समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के विरुद्ध हैं। स्वामी जी मैं आपसे बहुत संक्षेप में 2 लाइनों में समझना चाहती हूँ जी। बाकी जगहों से क्लेम छोड़ने के लिए तैयार है, आपने खुद ही सुना सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। देखिए मैं बहुत क्लियर हूं, आप मुझे इन 2 डिबेट के अलावा ये काशी और मथुरा के बाद कभी टीवी पर नहीं देखेंगे। इससे ज्यादा मैं और क्या स्पष्ट कर सकता हूं आदरणीय। ठीक, चलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और उनसे माफी जिन्हें ज्यादा वक्त में दे नहीं पाई। अगली बार कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा वक्त मिले।